चुनाव आयोग ने बिहार के बाद उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको लेकर अब बूथ लेवल ऑफिसर लगातार डोर टू डोर जाकर एसआईआर के फॉर्म वितरित कर रही है। इसी को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी बूथ लेवल ऑफिसर की हेल्प के लिए मुजफ्फरनगर ज़िले में 22 स्थानों पर कैंप लगाकर एसआईआर का फॉर्म भराने में आम जनता की मदद कर रहे हैं। जमीयत ने इस अभियान में 3 महीने और बढ़ाने की मांग की है। तो वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के रियासती जनरल सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन ने कहा कि अभी तक हमने 544 नौजवानों को फॉर्म भरने की ट्रेनिंग दी है और ये नौजवान 22 कैंपों में अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जो इस अभियान में बूथ लेवल ऑफिसर की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आगे और ज़ायद जमीयत के लोगों को प्रशिक्षण देंगे और कैंपों की तादाद को भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए खास खबर। जाकिर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर। किस तरह का कैंप लगाया जाएगा? देखिए, ये एसआईआर से संबंधित जो फार्म भरे जा रहे हैं, तो आज ये फार्म भरने का कैंप है। हमने जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर के तहत जो एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से पूरे ज़िले में 540 नौजवान लड़कों को ट्रेनिंग दी है वर्कशॉप के द्वारा, और ये कोशिश हम कर रहे हैं कि जगह जगह वो फैल कर हेल्प करें, क्योंकि बेलौस जो फार्म जारी कर रहे हैं उनको भरना बहुत आसान नहीं है आम नागरिकों के लिए। उसमें ज़रूरी है कि एक्सपर्ट के द्वारा ही वो फार्म भरे जाएं, वरना वो रिजेक्ट हो जाएं। तो आज ये 3 दिन से ये कैंप हमारा चल रहा है मदरसा महमूदिया में, इसी तरीके से शहर के न्याजुपुरा, सूजड़ू, रहमतनगर और अन्य जगहों पर 22 कैंप हमारे पूरे ज़िले के अंदर अभी लगाए हुए हैं, जो लगभग 3, 4, 5 दिन से अपना अपना हमारे नौजवान काम कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर एक दुविधा सी है, और तो क्या कहना चाहेंगे जनता से एसआईआर को लेकर जागरूक के लिए? देखिए, अभी जो हमें अंदाज़ा हुआ है कि जनता जागरूक नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे फार्म बीएलओ के द्वारा 2 फार्म देने हैं तो 1 फार्म दिया जा रहा है। ज़्यादातर जगहों से ये शिकायत है कि बीएलओस घर घर जो पहुंचने की बात है कि 3 मरतबा उन्हें पहुंचना है। अभी तक अधिकांश जगहों से जो रिपोर्ट है वो एक जगह भी 1 मरतबा भी नहीं पहुंच पाई, और मैं समझता हूँ कि बेलों के लिए भी मुश्किल है। ये इतना बड़ा काम है कि ये 1, 2, 4, 5 अगर कोई आदमी किसी एक बूथ पर काम करे तो संभव ही नहीं है फार्म का बांटना, फार्म का भरना। तो ज़िला प्रशासन, एसडीएम वगैरह, इसी तरीके से नीचे से लेके हमारे अधिकारीगण, जो एनजीओज़ हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके माध्यम से कुछ नौजवानों को ट्रेनिंग दें एक्सपर्ट के द्वारा, ताकि बड़ी तादाद में वो गांव-गांव प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी हैं, शहर में वार्ड के मेंबरान हैं, सभासद हैं, वो सब एक्टिव हों और अपने अपने ज़रिए से वो नौजवानों को ट्रेनिंग दें और बीएलओज़ की हेल्प करें, तब जाकर ये संभव है। उसके बावजूद भी मुझे लगता है जो स्पीड है और जिस तरीके से अभी तक फार्म बांटने की बात सामने आई है कि कम से कम इसमें 3 महीने और चाहिए, और वो भी तब स्पीड को बढ़ाया जाए, वरना बड़ी मुश्किलें हैं। देखिए, अभी जैसे ये एसआईआर के ताल्लुक से चीज़ें सामने आई हैं, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एक व्यक्ति की पहचान को एक जगह करना है। मैं रहता हूँ मसलन अपने शहर में किसी एक महल्ले में, किसी एक मकान में, तो मेरा वो एक ही एड्रेस हो, एक ही जगह हो, मुल्क के किसी दूसरे हिस्से, दूसरे कोने में ना हो। लेकिन उसको थोड़ा आसान करने की ज़रूरत है, मुश्किल ना हो, ताकि हर नागरिक आसानी से उसे भर सके। और गांव देहात में क्योंकि अशिक्षित हैं समाज के अंदर बहुत लोग, तो उनकी हेल्प की जाए और किसी भी तरीके से उनके फार्म को ज़रूर उसे पुर किया जाए, भरा जाए। अगर कहीं ऐसी कोई समस्या है कि देश का कोई नागरिक अपने कागज़ को जुटाने में असमर्थ है, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ऐसी कोशिश करें कि उनके लिए सहूलत हो और उनकी नागरिकता को, उनके वोटर आईडी को, उनके वोट डालने के अधिकार को
ख़त्म न किया जाए, बल्कि कोई वंचित ना हो, कोई महरूम ना हो, इस अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। देहात में भी इस तरह के कैंप चला रही है? जनपद में 22 कैंप हैं हमारे और 540 एक्सपर्ट लड़के हमारे फॉर्म भरने पर BLOs की हेल्प कर रहे हैं। शहर में है, देहात में भी है? शहर में भी, देहात में भी, कस्बात में, सब जगह है। अभी हम 2 दिन के अंदर अंदर इसको 50 से ज़्यादा करेंगे और लगभग 500 नौजवान लड़कों को और ट्रेनिंग देने की हम कोशिश कर रहे हैं।